दोस्तों, मैं आज आपको हृदय के बारे में बताता हूँ। जो हृदय होता है वो 300 ग्राम का होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है यानी ह्यूमन हार्ट, जो मानव का हृदय होता है वो कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। ठीक है। और जो हमारी धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ठीक है। अब इसमें जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। जो हार्ट होता है मनुष्य का, उसमें कितने हार्ट में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, यानी चैम्बरों की संख्या 4 होती है। ठीक है। और वॉल्वों की संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। 4 वॉल्व होते हैं इसमें। किसमें? जो मनुष्य का हार्ट होता है उसमें 4 वॉल्व होते हैं और 4 ही चैम्बर होते हैं। 3 परतें होती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और जो रक्तवाहिनियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रक्तवाहिनियाँ जिन्हें कहते हैं धमनियाँ और शिराएँ। क्या कहते हैं? धमनियाँ और शिराएँ। जो शिराएँ होती है वो रक्त को शरीर के निचले भागों से लेकर के हार्ट को देती है। जो हार्ट होता है मनुष्य का यानी मानव का हार्ट होता है तो ये निचले भागों से यहाँ से लेकर के आती है। और ये शिराएँ ला कर के जो है मानव के हार्ट में यहाँ पर आलिंद होता है यानी दाया आलिंद, यानी इसको क्या बोलते हैं? इधर वाला दाया होता है राइट हैंड साइड और ये कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों तरफ क्या होता है? एक आलिंद इधर होता है, एक आलिंद इधर होता है। इधर वाले को बाया आलिंद कहते हैं और इधर वाला होता है उसे दाया आलिंद कहते हैं। तो ये इस प्रकार आपके क्या होता है? हार्ट होता है। अब मछली होती है, मछली में हार्ट होते हैं, वो हार्ट होते हैं, उसमें चैम्बर होते हैं 2, एक आलिंद और एक नीले होता है। किसमें? मछली में। अब रेंग कर चलने वाले में कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें 2 आलिंद और एक नीले होता है। और जो अब देखो इसमें कितने होते हैं? इसमें चैम्बरों की संख्या 4 होती है। किसमें होती है? स्तनधारी और पक्षी होते हैं, उनमें चैम्बर होते हैं 4, 1 2 3 और 4। तो ये 4 चैम्बर वाला मनुष्य का हार्ट होता है। अब देखो निचले भाग से यहाँ पर रक्त लेकर के आती है कौन? ये शिराएँ लेकर के आती है। अब ये आलिंद में ला कर के यहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है। यहाँ पर छोड़ती है तो जब इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कौन सा रंग होता है इसका? नीला रंग होता है। ठीक है। अब इस आलिंद के पास में यहाँ पर एक वॉल्व होता है। क्या होता है? वॉल्व। तो जब ये यहाँ पर ला कर के छोड़ती है तो ये वॉल्व खुल जाता है। खुलने के बाद में ये नीले में प्रवेश करता है। यहाँ पर नीले में जाएगा। नीले इसको यहाँ पर पंप करता है। क्या करता है? पंप करेगा। अब पंप करने के बाद में ये एक वॉल्व होता है यहाँ पर, ये वाला वॉल्व ये ऊपर की तरफ खुलता है। कहाँ खुलता है? ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन जब ये पंप करता है यहाँ पर नीले, तो ये वाला वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये क्या हो जाता है? बंद होता है। और ये वाला जो वॉल्व होता है ये खुल जाता है। और ये यहाँ से जाता हुआ महाधमनी के पास जाएगा, मतलब यहाँ से ले जाता है इसको। और फिर ये महाधमनियाँ इसको लंग्स में लेकर के जाती है। किस में? लंग्स में। अब लंग्स होता है उसमें क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है कहाँ पर? लंग्स के अंदर। तो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो जब ये यहाँ पर मिल जाता है, मतलब ये रक्त यहाँ से जाएगा तब नीला होता है। अब नीला यहाँ पर जाएगा लंग्स में, तो लंग्स में जाने के बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, यानी रेड हो जाता है इसका रंग। ये रेड होगा यहाँ पर, मध्यधमनी से जाएगा तो इधर, तो ये वॉल्व खुल जाता है। ये वापस गिरने नहीं देता है, मतलब ये रक्त को जब यहाँ पर रक्त वापस गिरने की तलाश में होता है तो ये वापस बंद हो जाता है। कौन सा? ये वाला वॉल्व जो नीले पंप करके इस वॉल्व की सहायता से भेजता है। तो ये 2 वॉल्व तो किधर हो गए? राइट हैंड साइड पर हो गए। अब ये यहाँ तक गया, फिर इसके बाद में इधर ले जाता है ये फुफ्फुस शिराओं के अंदर, यानी बाई तरफ की जो तुम्हारा फेफड़ा होता है उसकी शिराओं से ये आलिंद में जाएगा। अब यहाँ पर ये बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। कौन सा वॉल्व है ये? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। ये ट्राइकस्पिड था। कौन सा है? ये वाला ट्राइकस्पिड। और ये है बाइकस्पिड वॉल्व। तो इसमें ये वॉल्व खुल जाता है और खुलने के बाद में ये रक्त यहाँ पे गिरेगा। और जो ये परत की मोटाई है यहाँ पर मोटी पाई जाती है, क्योंकि ये जो पंप करता है इसमें भार अधिक लगता है। मतलब ये पंप करेगा तो इसमें भार ज़्यादा पड़ता है। जब ये पंप करता है तो इसमें भार ज़्यादा पड़ेगा। फिर ये एरोटिक वॉल्व से होता हुआ जब ये पंप करता है तो ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है। इसको वॉल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये बंद हो जाएगा।
इसको हिंदी में बोलते हैं कपाट। ये कपाट बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद में ये एरोटिक वॉल्व खुल जाता है और एरोटिक वॉल्व की सहायता से ये रक्त होता हुआ फुफ्फुस धमनियों में जाता है। कहाँ जाता है? एरोटा में जाता है। कौन से वाल्व से जाता है? एरोटिक वॉल्व से जाता है। कौन से वॉल्व से जाता है? एरोटा में जाता है और एरोटिक वॉल्व की सहायता से चला जाता है। तो देखो ये इधर हो गया, एरोटिक वॉल्व से जाएगा। अब ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये शरीर में जाएगा। ये मतलब जो शरीर है अपना निचला भाग, उसमें वापस जाता है। तो ये वापस जाता है जब इसकी स्पीड 120 की होती है। अरे जब खून वापस जाता है तो धमनियों की सहायता से जाएगा तो 120 की स्पीड में आता है, मतलब सारे शरीर को जाएगा। तो ठीक है। और इधर से आता है जब इसकी स्पीड कितनी होती है? 80 की स्पीड से आता है। तो ये इस तरह से आपका खून जाता है। जो रक्त होता है उसका परिसंचरण इस तरह से होता है हृदय के अंदर। अब देखो इसमें 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3। पेराकार्डियम इसको बोलते हैं, 3 परतें पाई जाती हैं। पेराकार्डियम ये होती है, मायोकार्डियम ये होती है, ठीक है। ये वाली को बोलते हैं पेराकार्डियम, ठीक है, पेराकार्डियम इसको बोलते हैं। ये वाली जो यहाँ पर पाई जाती है ये वाली, ये बोलते हैं इसको मायोकार्डियम, ठीक है। और ये वाली है, ये वाली परत ये वाली, तो इसको बोलते हैं मायो के बाद में आएगी इंडोकार्डियम। कौन सी होती है? इंडोकार्डियम होती है। फिर होती है मायोकार्डियम और पेराकार्डियम। ये 3 परतें पाई जाती है। किसमें? मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें ये 3 परतें पाई जाती है। 4 इसमें वॉल्व होते हैं। कौन कौन से वॉल्व होते हैं? वॉल्वों की संख्या 2 इधर होगी, यानी ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड वॉल्व इधर होंगे, मतलब ये मेन वॉल्व होते हैं जो नीले में डालने का कार्य करते हैं। और फिर ये 2 वॉल्व होते हैं जो धमनियों के पास पहुंचाते हैं उसको ऊपर, ठीक है, पंप करने के बाद में पहुंचाने का कार्य करने वाले 2 वॉल्व। इसमें चैम्बर कितने हो गए? 4। एक आलिंद इधर होगा, एक नीले इधर होगा, फिर एक आलिंद इधर और एक नीले इधर। तो जो ये खून है इस तरह से आएगा, मतलब दाएं हाथ से आएगा और बाएं हाथ से नीचे चला जाता है, मतलब इस तरह से जाता है, इधर से आएगा और इधर से नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे जाता है जब 120 की स्पीड में जाता है। कौन लेकर के जाती है? धमनियाँ। अब जो धमनियाँ होती है वो अंदर गहराई पर पाई जाती है तुम्हारे। अरे जब अपने एक्सीडेंट होता है तो वो अंदर वाली नसें कटती है, तो उसमें 120 की स्पीड वाली नस कट जाती है, तो खून जो होता है उसकी कमी हो जाती है। और अगर आपको हल्की फुल्की चोट लगती है तो वो सिराओं पर आघात पहुँचता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो 80 की स्पीड से उसमें खून जाता है। अब जो है आपकी जो नसें ब्लॉक हो जाती है तो वो ब्लॉक कहाँ होती है? सिराओं के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण आपको हार्ट अटैक आता है और आपकी मृत्यु भी हो जाती है। कब हो जाती है? जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर तो इसकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होगी और ब्लॉक होने से आपकी मृत्यु हो जाती है। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और ये जो होता है ये क्षेत्र इसको बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं इसको? विभाजिका। और जो ये बायां आलिंद होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, है ना। इसको बोलते हैं क्या? एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम इसे कहा जाता है। तो जो पहला जो हृदय ट्रांसप्लांट किया गया था वो अफ्रीका के अंदर किया गया है। जय हिंद, जय भारत।